तो पवन जी, आगे आपसे सवाल और है कि वर्तमान समय में 90% हिंदू समाज श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की या ब्रह्मा विष्णु महेश जी को इष्ट मानकर भक्ति साधना कर रहे हैं, तो क्या ये भी गलत है? तो इस विषय पर आप मानव हित में कोई जानकारी दें। देखो कजोड़ जी, ये तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से, सत्संग से, कि गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी, इन तीनों देवताओं की पूजा करने वालों को 4 गालियां दी है। जो गीता का ज्ञान देने वाला जो ब्रह्म है, इनका जो पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो कि गुप्त रहता है, सबको दर्शन नहीं देता, सबके सामने नहीं आता है, जिसको ज्योत स्वरूपी कहते हैं, वो साफ साफ कह रहा है अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में कि मेरी पूजा ना करके, मुझ ब्रह्म की पूजा ना करके, और जो माया के द्वारा ये 3 जो गुण हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इनकी पूजा में लगा हुआ, तीनों गुणों की पूजा में लगा हुआ है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझ ब्रह्म की भी पूजा नहीं करते। तो गीता जी तो बिल्कुल क्लियर, उन्होंने साफ साफ बोल ही दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा किसी भी शास्त्र में नहीं है, कोई विधान नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा हिंदू समाज श्री राम और श्री कृष्ण जी की भक्ति पर आधारित है, श्री राम और श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा करता है, तो क्या यह भी गलत है? सरासर गलत है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का विधान नहीं है, तो राम और श्री कृष्ण जी तो उनके अंश अवतार हैं। ये तो उनसे भी थोड़ी शक्ति लेकर धरती पर आए थे। तो कहीं भी श्री रामचंद्र जी की पूजा का या श्री कृष्ण चंद्र जी की पूजा का विधान नहीं है। हाँ, मनमुखी पूजा आप चाहे पत्थरों की करो, दुनिया कर रही है। मनमुखी रूप से आप चाहे किसी जानवर की पूजा करो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, समाधियां बना बना के भैंसे की, गाय की पूज रहे हैं दुनिया, वो उनका अपना मता है। और जो लोग विशेषकर हिंदू समाज में श्री राम को अपना इष्ट मानकर पूज रहे हैं, श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानकर पूज रहे हैं, तो उनकी वैसे तो पूजा का विधान नहीं है। फिर भी यदि वो उनकी पूजा करते हैं उनको इष्ट मान के, तो उनको मिलेगा क्या? देखिए, आप जिसको भी अपना इष्ट मान के पूजेंगे, उसके गुण स्वतः ही आपके अंदर आना शुरू होंगे, ऑटोमेटिक। आप जिसकी संगति करेंगे, अगर आप शराब पीने वाले की संगति करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वैसे गुण आएंगे। किसी मांस खाने वाले की संगति करेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिक वो गुण आएंगे, क्योंकि संगत और कुसंगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब जो लोग विशेषकर हिंदू समाज में श्री राम को इष्ट मानकर पूजते हैं, तो कैसे तो उनका भला होगा, कैसे उनकी मुक्ति होगी और कैसे उनके सद्विचार होंगे। इसीलिए तो पूरे समाज का मानसिक स्तर नीचे गिरा हुआ है, धार्मिक स्तर नीचे गिरा हुआ है। पहले ये तो देख लो कि जिसको मैं इष्ट मान के पूज रहा हूं, वो इष्ट मानने के योग्य है या नहीं है। उसके जीवन चरित्र के ऊपर एक नजर डाल लेनी चाहिए कि यदि मैं इनकी पूजा शुरू करूंगा इष्ट मानकर, तो इनके गुण स्वतः मेरे अंदर आएंगे। तो श्री रामचंद्र जी, जो कि त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र थे, कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए थे, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी जाती है, अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचोगे, निष्पक्ष होकर, मैं गारंटी देता हूं, कोई भी धर्म गुरु इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कौन सा सवाल? कि श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन काल में अगर एक भी कोई धर्म का कार्य किया हो, तो आप उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके पूरे जीवन काल पर नजर दौड़ा के देख लीजिए। एक भी धर्म का कार्य
श्री रामचंद्र जी के जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिवाय लड़ाई झगड़े और मार काट के। और क्या सीखेंगे हम उनके जीवन से? क्या सीखेंगे? अपनी औरत के ऊपर अविश्वास करना, ये सीखेंगे हम। जब 10 वर्ष तक सीता जी रावण की कैद में रही, उसके बाग में रही, उसके अधीन रही, और सीता जी को रावण ने बहुत ज्यादा जो है प्रताड़ित किया, डराया, धमकाया कि तू मेरी महारानी बनना स्वीकार कर ले, लेकिन सीता जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और उस सीता को रावण की कैद से छुड़वाने के बाद जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है, रावण श्री रामचंद्र जी ने सीता को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि मैं तुझे अयोध्या वापस लेकर नहीं चलूंगा, तू अब मेरे योग्य नहीं है, हो सकता है तू रावण के संपर्क में आ चुकी है। अपनी पत्नी के ऊपर अविश्वास। लेकिन जब काफी लोगों ने समझाया, सीता जी ने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना की, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पहले तू अग्नि परीक्षा दे, अगर तू रावण के संपर्क में नहीं आई है, उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाए तूने, तो अग्नि में तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए, और यदि तू रावण के संपर्क में आ गई तो तू जल के भस्म हो जाएगी। सीता तो पाक साफ थी, उसने अग्नि परीक्षा को स्वीकार कर लिया और सबके समक्ष सीता जी जलती हुई, धधकती हुई आग में बैठ गई, और सीता जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी को यकीन हुआ कि हां, सीता पाक साफ है। तो क्या सीखेंगे हम श्री रामचंद्र जी से? उनको अपना इष्ट मानकर, उनकी भक्ति करके अपनी धर्म पत्नी के ऊपर अविश्वास करना। क्या इससे हमारे घर में झगड़े नहीं होंगे, मनमुटाव नहीं होगा? हमारी संतान पे क्या असर पड़ेगा? फिर अग्नि परीक्षा देकर सीता अयोध्या आ गई। उसके 2-3 वर्ष बाद श्री रामचंद्र जी ने लोगों के कहने से, एक धोबी के कहने से, सीता जी को फिर से जंगल में निकाल दिया, जबकि वो गर्भवती थी। और सीता ने कहा कि मुझे क्यों निकाल रहे हो, मेरा दोष क्या है? तो रामचंद्र जी ने कहा कि लोग तेरे विषय में ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि जो औरत 10 वर्ष तक रावण के पास रही हो और उसको रामचंद्र जी ने अपना लिया, समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं अपनी तौहीन सहन नहीं कर सकता। सीता ने कहा कि आपकी आंखों के सामने मैंने अग्नि परीक्षा दी थी, तो मेरे ऊपर विश्वास करोगे या लोगों पे विश्वास करोगे? तो जो श्री राम अपनी धर्म पत्नी पर विश्वास ना करके और आम जनता पर विश्वास कर रहा है, और अपनी धर्म पत्नी को जो गर्भवती थी और उसको अयोध्या से बाहर निकाल दिया, आप उस श्री रामचंद्र जी को इष्ट मान के पूजोगे, आपके अंदर क्या गुण आएंगे? आपका जीवन कभी सुखी हो सकता है? अंत में श्री रामचंद्र जी अपने ही उन पुत्रों से लव और कुश से युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। क्या गुण आएंगे आपके अंदर रामचंद्र जी के? फिर काहे के इष्ट, काहे के भगवान? जिस श्री रामचंद्र को यह नहीं पता कि मैं जिससे लड़ाई करने जा रहा हूं वो मेरे बेटे हैं, हम उनको अंतर्यामी मान रहे हैं, उनको भगवान मान रहे हैं, परमात्मा मान के पूज रहे हैं, इष्ट मान के पूज रहे हैं। इष्ट होती है सर्वश्रेष्ठ शक्ति। तो क्या गुण आएंगे हमारे अंदर?